हिमाचल की वादियों में बसा कसोल बाहर से जितना सुंदर दिखता है, रात में उतना ही रहस्यमय हो जाता है। पार्वती नदी के किनारे फैले छोटे छोटे कैफे, रंगीन लाइट्स और विदेशी सैलानियों की भीड़, दिन में ये जगह किसी सपने जैसी लगती है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं, कसोल सूरज ढलने के बाद अपना असली चेहरा दिखाता है। एक सफर की शुरुआत। दिल्ली से आए 4 दोस्त अमन, रोहित, नील और सिया नए साल से पहले कसोल घूमने निकले थे। सब शहर की भाग दौड़ से दूर सुकून और मस्ती की तलाश में थे। रात को जब उनकी बस भुंतर से कसोल की तरफ मुड़ी तो चारों ओर घना अंधेरा था। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो चुका था। बस के अंदर अचानक एक अजीब सी ठंड फैल गई। नील ने मजाक में कहा, भाई कहीं कसोल का भूत तो नहीं चढ़ गया बस में। ड्राइवर ने पीछे शीशे में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मजाक मत करो बाबू, यहाँ कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ रात को बोलना भी भारी पड़ता है। बस में सन्नाटा छा गया। 2 अधूरी चेतावनी। कसोल पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज चुके थे। वे एक पुराने से होमस्टे में रुके जो जंगल के बिल्कुल पास था। होमस्टे का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी, नाम था ठाकुर जी, बहुत कम बोलता था। चाबियां देते समय उसने बस इतना कहा, रात को नदी की तरफ मत जाना और अगर कोई आवाज सुने तो दरवाजा मत खोलना। रोहित हंस पड़ा, अंकल हम डरने नहीं आए हैं। ठाकुर जी की आंखों में एक अजीब सा डर चमका। कसोल में डर आता नहीं, मिलता है। 3 पहली रात की आहट। रात के करीब 2 बजे सिया की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर चल रहा है। छप छप, जैसे कोई गीले पत्थरों पर नंगे पांव चल रहा हो। उसने अमन को हिलाया, अमन बाहर कोई है। अमन ने पर्दा हटाकर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी ठंडी हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाहट आई, पार्वती मुझे वापस बुला रही है। क्या तुम सुन सकते हो? कहा। ये आवाज रिकॉर्डेड नहीं लग रही। अचानक नीचे नदी की तरफ से नीली रोशनी चमकी। 4 लोककथा का सच। सुबह चारों दोस्त ठाकुर जी के पास पहुँचे। सिया कांप रही थी। ठाकुर जी ने गहरी सांस ली। तुमने उसे देख लिया, अब जानना पड़ेगा। उन्होंने बताया, करीब 15 साल पहले एक विदेशी लड़की एलिसा कसोल आई थी। वो हर रोज पार्वती नदी के किनारे ध्यान करती थी। एक रात अचानक बादल फटे, नदी उफान पर थी। लोगों का कहना है एलिसा नदी में कूद गई या नदी ने उसे बुला लिया। उसका शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन तब से हर साल ठंड की रातों में नदी के पास नीली रोशनी, किसी औरत की आवाज और यात्रियों का गायब होना, सब जुड़ा है उसी आत्मा से। 5 गलती। चेतावनी के बावजूद नील को यकीन नहीं हुआ। रात को उसने कहा, मैं सच देखना चाहता हूँ। सब मना करते रहे, लेकिन नील चुपके से नदी की तरफ चला गया। कुछ देर बाद उसकी चीख गूंजी, वो यहाँ है। जब तीनों पहुँचे तो नील नदी किनारे खड़ा था, आंखें सफेद, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, गीले बाल, चमकती नीली आंखें और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने धीमे से कहा, मुझे घर ले चलो। 6 आत्मा का खेल। नील अचानक नदी की तरफ बढ़ने लगा। अमन ने उसे पकड़ा। सिया रोते हुए चिल्लाई, छोड़ दो हमें। आत्मा मुस्कुराए, जो कसोल आता है वो कुछ छोड़कर जाता है। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे, नदी की आवाज कान फाड़ने लगी। रोहित ने ठाकुर जी की दी हुई माला नील के गले में डाल दी। एक जोरदार चीख के साथ नीली रोशनी फटी और सब बेहोश हो गए। 7 सुबह का सच। सुबह पुलिस आई। नील बच गया, लेकिन बोल नहीं सकता था। उसकी आंखों में अब भी डर कैद था। ठाकुर जी ने बस इतना कहा, कसोल ने अपना हिस्सा ले लिया। चारों दोस्त उसी दिन वापस चले गए। 8 आखिरी मोड़। सालों बाद सिया एक ट्रैवल ब्लॉग पढ़ रही थी। कसोल में एक विदेशी लड़की ध्यान करती दिखी। नीली रोशनी के बीच तस्वीर में वही चेहरा था, लेकिन पीछे नदी के पानी में 4 परछाइयां दिख रही थी, एक सिया जैसी। उसके मोबाइल पर अचानक मैसेज आया, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। और बाहर पार्वती नदी की आवाज गूंज उठी। अंत। कसोल सुंदर है, लेकिन हर सुंदर जगह सबके लिए नहीं होती। कुछ जगहें यादें नहीं, आत्माएं इकट्ठा करती हैं।